गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और प्यारे बच्चों, कल हमने आप लोगों को एक्सरसाइज जो था हमारे हाइट एंड डिस्टेंस के एक्सरसाइज 9.1 उसको मैंने कंप्लीट करा दिया था। आज प्यारे बच्चों हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर का नाम है सर्कल। तो प्यारे बच्चों, सर्कल का आज इंट्रोडक्शन क्लास है। हम देखेंगे सर्कल्स में क्या क्या पॉइंट्स है, उसको डिस्कस करेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद प्यारे बच्चों उससे रिलेटेड एक्सरसाइज हम नेक्स्ट डे करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज इंट्रोडक्शन क्लास में जितने भी एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे पॉइंट्स इंट्रोडक्शन क्लास में फोकस करके पढ़ाए जाएंगे, ताकि आपको एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो प्यारे बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन क्लास ऑफ सर्कल। क्लास क्लास 10। प्यारे बच्चों, सर्कल सर्कल इज राउंड शेप्ड figure. It has no corner and edge. प्यारे बच्चों, सर्कल एक राउंड से फिगर है, उसके ना ही तो कॉर्नर होते हैं ना ही उसके एड्स होते हैं। प्यारे बच्चों, सर्कल में एक पॉइंट आप नोट कीजिएगा कि सर्कल के जो स्ट्रेट लाइन नहीं होते हैं, लेकिन सर्कुलर एड्स तो हमारे बनते ही हैं, लेकिन स्ट्रेट एड्स जो है उसके नहीं बनते हैं। एड्स के केस में मैं लिखता हूँ, इट हैज सर्कुलर एड्स नॉट स्ट्रेट। प्यारे बच्चों, अब मैं सर्कल से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आपको बताता हूँ। सर्कल एंड लाइन। एक हो प्यारे बच्चों, इसको आप बोल सकते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। प्यारे बच्चों, ये लाइन सर्कल को ना तो टच कर रही है ना तो कट कर रही है प्यारे बच्चों, इसलिए ये इसे बोलेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ये है हमारे पॉइंट 1, पॉइंट 2। प्यारे बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं जो लाइंस है वो सर्कल के दोनों ही साइड्स जो है कट करके निकल जाती है, तो इसे हम लोग बोलेंगे सीकेंड। सीकेंड। ये पॉइंट 2 थे हमारे। पॉइंट 3 देखिए प्यारे बच्चों, पॉइंट 3। इस लाइन को बोलेंगे प्यारे बच्चों, ये सर्कल को लाइन जो है टच करके जाती है, इसे बोलते हैं टेंजेंट। टेंजेंट।
तो प्यारे बच्चों, ये 3 टाइप्स थे सर्कल और लाइन्स के, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में देखने को मिलेंगे। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको इस तरह के क्वेश्चन को देखने को मिलेंगे। तो ये हमारे 3 पॉइंट्स थे जो हमने आपको बता दिए। अब मैं नेक्स्ट मूव करता हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे, हाउ मैनी टेंजेंट फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट। हाउ मैनी टेंजेंट फ्रॉम सिंगल पॉइंट। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन फर्स्ट में हमसे पूछा गया हुआ है कि एक सिंगल पॉइंट से आप कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं एक सर्कल पे। तो प्यारे बच्चों, अगर ये मेरा एक पॉइंट मैं सर्कल पे कहीं पे भी ले सकता हूँ, जरूरी नहीं है कि यहीं पे। प्यारे बच्चों, मान लीजिए एक पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लिया, तो एक सर्कल पे एक पॉइंट से केवल एक ही टेंजेंट तो ड्रॉ होंगे। यही हमसे पूछा हुआ था, तो आप लिखेंगे आंसर में ओनली वन टेंजेंट। क्वेश्चन सेकेंड है हमारे, हाउ मेनी टेंजेंट्स आर पैरेलल are parallel on a single सर्कल। प्यारे बच्चों, सेकंड में हमसे पूछा हुआ कि हाउ मेनी टेंजेंट्स आर पैरेलल ऑन ए सिंगल सर्कल। तो प्यारे बच्चों, सिंगल सर्कल यानी कि एक सर्कल की बात कर रहा है, उसमें कितने टेंजेंट्स पैरेलल हो सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसके जस्ट आप अपोजिट साइड्स पे एक और आप टेंजेंट्स ले लेते हैं, तो ये टेंजेंट्स इस टेंजेंट के पैरेलल हो जाते हैं। तो आप लिखेंगे आंसर में टू टेंजेंट पैरेलल on a single circle। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन थर्ड देखिए, हाउ मेनी टेंजेंट्स आर पैरेलल to a secant on a circle। प्यारे बच्चों, एक सेकेंड में बनाता हूँ। सेकेंड को आपको मैंने बताया हुआ था, सर्कल्स के दोनों ही साइड्स के सरकमफ्रेंस पर वो टच करेगी। प्यारे बच्चों, तो इसको हम सेकेंड लिखते हैं, सेकेंड। तो प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं दो हमारे पैरेलल लाइंस हैं, तो एक सेकेंड से अगर सर्कल पे कोई एक सेकेंड है तो उससे हम दो पैरेलल लाइंस बना सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं टू पैरेलल लाइन और पॉसिबल।
क्वेश्चन 4 देखिए हमारे, ये हमारे आंसर है। क्वेश्चन 4 है हमारे, हाउ मेनी टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट इनसाइड द सर्कल, हाउ मेनी टेंजेंट, हाउ मेनी टेंजेंट्स, हाउ मेनी टेंजेंट्स from a point inside the circle, inside the circle। प्यारे बच्चों, बोल रहा है कि अगर हम सर्कल के बीच में, सर्कल के अंदर अगर एक पॉइंट हम दे देते हैं, जैसे ये हमारे सर्कल है, इसमें हम एक पॉइंट यहाँ पे बना देते हैं, तो पूछ रहा है कि उस पॉइंट से आप कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस पॉइंट से क्या आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? ये तो हमारे सेकेंड बन गए, और टेंजेंट हम हमेशा केवल ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल के सरकमफ्रेंस पे किसी एक पॉइंट पे। तो आप लिख सकते हैं आंसर इसका 0। एक भी आप सर्कल के अंदर अगर कोई भी एक पॉइंट है तो उस पर आप कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। क्वेश्चन 5 है हमारे, क्वेश्चन 5, हाउ मेनी टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द सर्कल, ये तो मैंने आपको बता दिया। हाउ मेनी टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। क्वेश्चन 5 है हमारे, हाउ मेनी टेंजेंट, हाउ मेनी टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट, from a point, from a point on the, from a point outside the circle, outside the circle। प्यारे बच्चों, ये हमारा एक सर्कल है और एक पॉइंट्स हमारे बाहर दे रखे हुए हैं, तो इससे कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं प्यारे बच्चों? इस सर्कल के एक पॉइंट से मैं यहाँ पे आता हूँ, पॉइंट्स मान लीजिए प्यारे बच्चों ये यहाँ पे है, और सर्कल के एक पॉइंट से मैं यहाँ पे आता हूँ। तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं, इसको मैं नाम देता हूँ PQR। प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं, सर्कल के बाहर कोई अगर एक पॉइंट है तो उससे हम 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं आंसर में 2 टेंजेंट्स। प्यारे बच्चों, ये जो हमारे 5 क्वेश्चन थे वो आपको एक्सरसाइज में देखने को मिलेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन क्लास में सॉल्व कराया हुआ है। अब मैं इस 2 कॉन्सेप्ट इसके और समझाता हूँ, उसके बाद हमारे सर्कल के इंट्रोडक्शन क्लास कंप्लीट होंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज को करेंगे। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज हम नेक्स्ट डे करना स्टार्ट करेंगे। लाइन फर्स्ट है हमारे, फर्स्ट रेडियाई ऑफ द सर्कल, रेडियाई ऑफ द सर्कल, of the circle always makes 90-degree angle, 90-degree angle with tangent।
प्यारे बच्चों, एक सर्कल है, उसके रेडियस से जो टेंजेंट हमारे बनते हैं वो हमारे हमेशा 90 डिग्री एंगल्स पे बनते हैं। रेडियाई ऑफ द सर्कल ऑलवेज मेक 90 डिग्री एंगल विद टेंजेंट। तो ये हमारे 90 डिग्री, ये भी हमारे 90 डिग्री, ये हमारा सेंटर O और ये हमारे टेंजेंट। इसको मैं अगर O नाम देता हूँ, इसको P, इसको B, तो आप लिखेंगे OP जो है लंब है, परपेंडिकुलर है AB पे। Therefore, angle OPB and angle OPA 90 डिग्री। तो प्यारे बच्चों, यही थे हमारे कॉन्सेप्ट। रेडियाई ऑफ सर्कल ऑलवेज मेक 90 डिग्री एंगल विद टेंजेंट। प्यारे बच्चों, मैं सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव करता हूँ, सेकंड कॉन्सेप्ट की ओर मूव करता हूँ। प्यारे बच्चों, एक सर्कल है हमारे और उसके पॉइंट्स आउटसाइड हैं। इससे हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं प्यारे बच्चों। ये पॉइंट वाले यहाँ पे आकर मिलते हैं। इसको मैं नाम दे देता हूँ B P A और ये हमारे सेंटर है और ये इसके रेडियस है। ये टेंजेंट से अभी मैंने जस्ट ऊपर बताया है कि रेडियस जब टेंजेंट पे आकर मिलते हैं तो वो 90 डिग्री बनाते हैं। तो ये हमारे 90 डिग्री के एंगल्स हो गए। और प्यारे बच्चों, जो टेंजेंट है हमारे PB और PA, ये हमारे क्या है, इक्वल है। और यहाँ से मैं एक लाइन P की ओर ज्वाइन कर देता हूँ। ये O है। तो प्यारे बच्चों, इस केस में जब हमारे एक सर्कल के बाहर जब कोई एक पॉइंट्स होते हैं, उससे जब हम दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं प्यारे बच्चों, तो उनके जो टेंजेंट्स होते हैं ना, PB और PA, ये इक्वल होते हैं। PA इक्वल हो जाएंगे PB के, और हमारे जो टेंजेंट से जो रेडियस से जो टेंजेंट पे आकर मिलते हैं वो परपेंडिकुलर्स, वो हमारे 90 डिग्री बनाते हैं। इसके जस्ट पहले अभी आपको मैंने बताया हुआ है। तो आप बोलेंगे एंगल OBP एंड एंगल OAP 90 डिग्री। ये B है प्यारे बच्चों, OBP एंड OAP, ये हमारे हो जाएंगे 90 डिग्री। और प्यारे बच्चों, जो ये टेंजेंट जो हमने लाइन O को P से मिलाया हुआ है प्यारे बच्चों, ये एंगल P को बाइसेक्ट करेंगे दो इक्वल पार्ट्स में। तो एंगल, अगर मैं इसको 3 लिखता हूँ और इसको 4, तो जो एंगल P है उनको जब वो बाइसेक्ट करेंगे तो ये हो जाएंगे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल P। इसी तरह प्यारे बच्चों, जो सेंटर्स पे हमारे बनते हैं वो भी हमारे बाइसेक्ट करते हैं। अगर मैं इसको नाम 1 दे दूं और इसको 2, तो आप बोलेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये एंगल O के केस में। तो प्यारे बच्चों, जब भी हम सर्कल से एक पॉइंट बाहर लेकर दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, तो उनके जो टेंजेंट होते हैं वो इक्वल होते हैं, और जो इनके
एंगल पी होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं दो इक्वल पार्ट्स में, और एंगल ओ को भी वो बाइसेक्ट करते हैं दो इक्वल पार्ट्स में प्यारे बच्चों। वही मैंने आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया हुआ है। तो प्यारे बच्चों जब आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये सब देखने को वहां पे मिलेंगे, इसलिए मैंने इसको इंट्रोडक्शन क्लास में एंड किया। तो प्यारे बच्चों कल हम लोग सर्कल के दो थ्योरम यहाँ पे सॉल्व करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे ट्राइंगल के दो थ्योरम है वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, एक मिड पॉइंट थ्योरम होते हैं जो थेल्स थ्योरम हम लोग बोलते हैं, और एक और होते हैं प्यारे बच्चों कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, वो भी हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दोनों हमने इसको अच्छे से सॉल्व कर लिया है। तो इसमें सर्कल में भी दो हमारे थ्योरम होते हैं, शायद 10.1 और 10.2। तो उसको मैं कल आपको सॉल्व कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा। तो प्यारे बच्चों आज का सेशन यही ओवर होता है। बाय।